हाँ जी भाई, जय हिंद सभी को। चलो जी भाई, नोटिफिकेशन जो है आपकी आ चुकी है। ठीक है, आर्मी अग्निवीर भर्ती की ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है, यानी आज से जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले जो है आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां से जो है अपने एआरओ की ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है उसे क्या कर सकते हो भाई, डाउनलोड कर सकते हो। सभी एआरओ की सेम रहेगी, बस नाम इस यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज आपका हो जाएगा। हम बात करेंगे आपकी भर्ती सूची भारतीय सेना की सेना भर्ती कार्यक्रम पालमपुर, यानी हमारे पालमपुर की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे 2026-27 भर्ती के लिए जो है आपके जो है क्या भाई प्रक्रिया जो है पंजीकरण, क्या ऑनलाइन पंजीकरण जो है आज यानी 13 फरवरी से लेकर जो है 1 अप्रैल तक आपके भरे जाएंगे। भाई मुझे थोड़ी सी हैरानगी इस बात की है कि 13 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और पूरे मार्च मंथ तक जो है आपके क्या होंगे भाई, फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 अप्रैल ये लास्ट डेट है। यहाँ पर जो है एग्जाम की डेट क्या हो गई है, चेंज आपकी हो चुकी है। देखो, यहां पर जो है आपको ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि बताई गई है 1 जून से लेकर 15 जून के बीच जो है संभावित बताई गई है, यानी जो आपकी डेट रहेगी 1 जून और भाई देखो 1 जून और 15 जून के बीच जो है संभावित आपकी रहेगी। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो भाई इंग्लिश के लिए जो है यहाँ हम नीचे आपका चलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके लिए जो है भाई अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में मुझे लगता है कि आपके लिए जो है अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं इंग्लिश में भी जो इसे क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूं। चल भाई चल, चल जी, चलो जी भाई, बहुत सारे पंगे हैं इसमें। ठीक है, तो भाई सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में कहाँ रहा बबुआ, चल परे काहे तो ना चले। देखो भाई इंग्लिश में भी ये नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी जहां पर आपको बताया गया रिक्वायरमेंट एयर 2027 के लिए अंडर द अग्निवीर स्कीम के तहत रहेगी, जिसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 13 फरवरी से स्टार्ट लेकर 1 अप्रैल तक आपकी 2026 तक आपकी चलेगी। चलो जी ठीक है, जिसमें बोला गया कि ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है 1 जून से लेकर 15 जून तक आपकी रहेगी, जो कि क्या है संभावित है, जो कि मुझे लगता है कि 1 जून 15 के बीच, ठीक है 1 से लेकर भाई 15 के बीच एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पेशली हॉलीडे नहीं है और दूसरा देखना पड़ेगा कि कोई एसएससी का एग्जाम तो नहीं है। ठीक है, फिर आपके लिए जो है भाई यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी यहाँ पर आपका नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एज को जो है भाई बताया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा चेक कर रहा था, यहाँ एज का जो है 17.5 से 22 जो है बताया नहीं गया कि 1 साल आपको जो है एक्स्ट्रा छूट दी गई है या फिर परमानेंट 22 आपकी कर दी गई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी नहीं बताई हुई है। ठीक है, अगर यहाँ कोई डिटेल हो तो आप मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, और आप जो है भाई 2 फॉर्म में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो बोला है कि मल्टीपल कैटेगरी में ऑप्शन आप कर सकते हैं कि अग्निवीर कैंडिडेट में आप जो है सिलेक्ट 2 अग्निवीर कैडेट ओवर एंड above regular entry category based on their eligibility of the candidate speak to option will be have to fill from apply। ठीक है, यानी यहाँ से जो है आप 2 फॉर्म क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से भर सकते हो। ठीक है, 2 फॉर्म यानी एक जीडी का भर सकते हो, एक ट्रेडमैन का भर सकते हो या फिर एक जो है क्लर्क का भर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जी। फिर यहाँ पर डेट बताई गई है। अब देखो भाई यहाँ जो एज रहे, ठीक है वो हाइट रहती है वो अलग अलग आपकी होती है। ठीक है, मैं पालमपुर यानी हिमाचल के हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो हाइट होगी उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। यहाँ स्पोर्ट्समैन है तो आपको हाइट के जो है ठीक है और 2 सेंटीमीटर की शूट मिल जाएगी, सेट में 3 भी आपकी और वेट में 5 की शूट मिल जाएगी। इंडियन कोर का हो तो आपको जो है ये शूट मिलेगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। यहाँ नंबर आपके बताए गए हैं कि आप जो है क्या हो। ठीक है, अगर आपके पास रिलेशंस का सर्टिफिकेट आपको 20 नंबर मिलेंगे, इस तरह से आपको जो है अलग अलग नंबर मिलेंगे, जो कि हमारे बारे या फिर हमें जानने की इसकी जरूरत नहीं है। हमें 300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले है कि आपका जो है अबव द फिक्सिंग डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट हैज नो रिलेशन फ्रॉम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बोनस मार्क्स विल बी यूज्ड टू
फॉर्मेट फाइनल मेरिट, ठीक है। आपके जो बोनस मार्क्स हैं वो सिर्फ फाइनल मेरिट में क्या होंगे, ऐड होंगे, वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्या नहीं होंगे, ऐड आपके नहीं, या ऐड आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो जी, टर्म एंड कंडीशन क्या है कि अग्निवीर में एनरोल करने के लिए 1950 4 ईयर का रहेगा, ठीक है। ये आपका बता रहा है कि किस हिसाब से है। एलिजिबिलिटी ड्यूटी ऑन द ट्रेनिंग आपका सेशन बताया गया है, यहाँ पर आपको लीव बताया गया है, यहाँ एनुअल लीव आपको 30 मिलेंगी, सिक लीव आपकी जो है बेस्ड ऑन मेडिकल हाफ रहता है, ठीक है। पे एंड लो, पे तो आपको पता है भाई क्या करना पड़ेगा, जो पे लो मिलेगा वो अलग आपका रहता है, ठीक है। ये पे स्केल आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है आपको कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो हमारी जानकारी की स्किल नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ हमें से जो है हमें एग्जाम से बारे में जाना, एग्जाम का यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है भाई ये भी नहीं बताया गया कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम ही है पिछली की तरह, ठीक है। पिछले एग्जाम की तरह आपका सेम ही रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी चीज यहाँ पर नहीं बताई गई है। यानी फेस आपका जो है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, और फेज 2 जो आपका रहेगा वो रैली भर्ती रहेगी ऑफलाइन वाली, ठीक है। फेज 1 एंट्रेंस एग्जाम, हाँ देखो फेज 1 कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आप जो है फील कर सकते हो इनकी ज्वाइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पर, और वहीं से आपको क्या मिलेगा, आपका भाई क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड आपका मिलेगा। यहां पर ये बताया गया है, चलिए आधार कार्ड लाना आपको जो है कंपलसरी है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हॉल नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देखो इस बार फिर से एग्जाम जो है आपका भाई कितनी लैंग्वेज में होगा, 13 लैंग्वेज में होगा। मेनली आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया एंड आसामी, इन सभी भाषा में आपका एग्जाम आपका होने वाला है। यहाँ बोला गया कि ऑनलाइन बिल भी ऑब्जेक्टिव जो मल्टीप्लाई चॉइस आपके होंगे वो कैटेगरी वाइज आपके होंगे। अगर आपका 50 क्वेश्चन का एग्जाम है तो आपको 1 घंटा दिया जाएगा, अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी टाइम आपका कोई परिवर्तित नहीं किया गया। देखो यहां बोला गया फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट क्वेश्चन, नल मार्क्स ऑफ द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इफ अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर एवल्यूएशन इवन टू इफ मेक ऑफ रिव्यू, ठीक है। चलो जी, और टाइपिंग टेस्ट के बारे में यहां बताया गया है, मार्क्स ऑफ स्कोरिंग ऑनलाइन इंटर एग्जाम नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यहां पर देखिएगा आपके एग्जाम में जो है नॉर्मलाइजेशन आपकी होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल देखो अब 2 फेज आपका जो है ये ग्राउंड से आपका संबंधित है, यानी यहाँ पर जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं करेगी है, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है इस बार आपके एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। जो टीए में जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड करी गई थी वो आपकी जो है नहीं होने वाली है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और जानकारी आपको बतानी होगी, ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता, ठीक है। यहाँ बताया गया कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको किस तरह से यूज करना है, आपके पास टैटू लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, यहाँ आपको 4 ग्रुप होंगे, 5-30 से आप पहले ग्रुप में 60 नंबर मिलेंगे, 10 पुलअप के आपको 40 नंबर मिलेंगे, यानी 100 का ग्राउंड आपका हो जाएगा, इस तरह से बताया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी जो आपको बताना जरूरी होनी चाहिए। 2 चीजें, जून में एग्जाम जो है कंफर्म आप लेके चलिएगा, 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपके पास जो है जो एक्स्ट्रा डेट रह रही है, एक आपका अप्रैल, दूसरा मई महीने, ये 2 महीने जो है आपके लिए एक्स्ट्रा मुझे लग रहे हैं कि इस बार जो है आर्मी दे रही है। पिछली बार भी थोड़ा सा इशू चला था तो एग्जाम की डेट पर जो है बहुत ज्यादा आपकी डिले हो गई थी। ये भी जून भाई तभी बताऊं कि 1 जून और 15 जून के बीच एग्जाम हो जाएगा, अगर एसएससी का कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं होगा तो आर्मी जो है एग्जाम कंडक्ट करवा देगी। पिछली बार की तरह जो है स्टार्टिंग में जून में ही बोला था, ठीक है, आपको पता ही होगा कि जून के स्टार्टिंग में बोला था, नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था कि उस समय जो है एसएससी के कुछ एग्जाम चले हुए थे, उसके बाद जो है से क्या कर दिया गया था, जुलाई में आपका कर दिया गया था। एक एग्जाम आपका 30 जून को हुआ था शायद कि 31 जून को हुआ था, फिर आपका जो है जुलाई में आपके 2-3 कोई एग्जाम आपके चले थे, ठीक है। अब जो है आपको जो है तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। 2 चीजें बताऊंगा,
देखो, अब तो आपको जो है सबसे पहले जो है 1 या 2 दिन तक जो है क्या करना है भाई, आराम करना है। फॉर्म जो है आपको 1-2 दिन बाद क्या करना है, फिल आपका करना है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुकी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्र सीमा जो है आपकी 22 ही रहेगी, जो कि भाई देखो उम्र सीमा का जो है कईयों को डाउट हो सकता है, वो फिर से मैं आपको बता देता हूं। एज जो है 1 जुलाई 2005 से ली जा रही है, ठीक है। एज जो है आपकी 1 जुलाई 2005 से ली जा रही है, उसे आप जो है थोड़ा ध्यान से रखिएगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बताई गई थी। देखो, यहां पर आपका ये पोर्टल है, यहां पर जो है एलिजिबिलिटी है, यहां पर आपका जो है यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी अग्निवीर शेड्यूल। देखो जो एज का डाउट था, ठीक है, एज जो है 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच लगी है, यानी अब जो है आर्मी का पैटर्न चेंज हो चुका है। एज का पैटर्न चेंज हुआ, पहले 1 अक्टूबर, ठीक है, 2005 हुआ करती थी, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल आपकी हुआ करती थी, पर अब ये चेंज होके जो है 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई आपकी 2006 हुई है, ठीक है। ये क्यों हुई है, क्या हुई है भाई, मुझे नहीं पता, इसके बारे में कहीं और से आप जान सकते हो। यहां पर अब जो है डेट क्या है भाई, अब आप बोलोगे सर 1 साल की छूट दी गई है। भाई 1 साल की छूट देखो ना, वो फॉर्म की छूट जो है भाई आपको जो है 1 अक्टूबर के हिसाब से नहीं दी गई, वो आपको छूट जो है 1 साल की आप मान सकते हो, वो दी गई है 1 जुलाई 2006 के हिसाब से दी गई है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो डेट हो चुकी थी, ठीक है, आर्मी के फॉर्म भरने की जो डेट है 1 जुलाई 2006 थी, बस उसे को जो है 1 साल पीछे कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2005 करी गई है। ये 1 साल की छूट जो है 1 जुलाई 2006 से 2005 तक आपकी दी गई है, इस बात को समझो। ये 1 अक्टूबर से नहीं दी गई, तो 2004 वाले बोल रहे हैं कि 1 अक्टूबर वाले हम भर सकते हैं, मार्च फरवरी वाले बोल रहे हैं हम भर सकते हैं, मई वाले बोल रहे हैं हम भर सकते हैं, जुलाई वाले नहीं जून वाले बोल रहे हैं सर हम क्यों नहीं भर सकते भाई, इसलिए नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि आर्मी ने जो है डेट चेंज ही करी है। बस आपको जो है थोड़ा सा जो है मीठा क्या ऊपर से जो है थोड़ा सा जो है क्या करा हुआ है, हल्का सा जो है तड़का क्या लगाया हुआ, हल्का सा तड़का लगाया हुआ है, और आपको परोस दिया, लो भाई भर लो, ठीक है, कर लो, क्या करोगे आप, क्या उखाड़ लोगे आप, ठीक है। ये चीज आपके लिए बस करी हुई है, जो कि कुछ ही स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जो 1 अक्टूबर 2005 वाले थे उनके लिए तो भाई लास्ट भर्ती है, और जिनको जो है जुलाई तक थोड़ा सा टाइम मिल गया तो भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, जो कि आपको फ्री में 1 अक्टूबर 2005 की बदला जो है 1 जुलाई हो गया, तो आप जो है एक बार फिर से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, जो कि आपके लिए मोस्ट बेनिफिट आपका रहेगा, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, ध्यान से पढ़ोगे तो भाई देखोगे आपके पास पूरा मार्च पड़ा हुआ है, अप्रैल पड़ा हुआ है, मई पड़ा हुआ है, लगभग आप जो है 100 दिन का समय लेके चलो, 100 दिन का समय है, 100 दिन में जो है आपको बड़ी अच्छे से तैयारी कोई भी करवा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी किस तरह से होगी, आप किस तरह से तैयारी करोगे, साइंस सिलेक्शन आप पर डिपेंड करता है। सिंपल सा कहूंगा 40 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई आपकी सिलेक्शन कंफर्मेशन है। हर कोई आपको जो है 50 क्वेश्चन नहीं करवा सकता सही, 45 क्वेश्चन भी कोई आपको सही करवा सकता है। अब 45 क्वेश्चन भी कोई आपको जो है घोल कर तभी पिला सकता है कि आपकी जो तैयारी है अच्छे से चली हो और आप जो है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझती हो, ठीक है। चलो बिल्कुल, चलिए भाई मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मिलेंगे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।